सुप्रभात हिमाचल। तो मैं गिरीश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बढ़ने लगा गिद्धों का कुनबा, वन विभाग जल्द करेगा गणना। हिमाचल प्रदेश के जनपद सिरमौर में गिद्धों का कुनबा बढ़ना पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इन दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों के आसमान में अच्छी खासी संख्या में गिद्ध देखे जा सकते हैं। गिद्धों की बढ़ती संख्या का फिलहाल विभाग के पास आंकड़ा नहीं है। वन विभाग जल्द गिद्धों की गणना शुरू करेगा। यह भी पता लगाएगा कि जिले में किन किन प्रजातियों के गिद्धों ने डेरा जमाया है। सिसु में पहली बार स्की एवं स्नोबोर्ड स्पर्धा, लाहौर की स्की ढलान पर उतरेंगे राष्ट्रीय स्कीयर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्की ढलान पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर के स्कीयर उतरेंगे। सिसु में पहली बार इंडिया इन्विटेशनल स्कीइंग एवं स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2 से 4 अप्रैल तक होगी। जिला प्रशासन और शीतकालीन खेलों से जुड़े संगठन यह प्रतियोगिता करवा रहे हैं। मनाली के सोलंग में पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं। वहीं इसमें भारतीय सेना और आईटीबीपी सहित देश की 12 टीमों के 150 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। हिमाचल पुलिस भर्ती कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए 75,803 अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में कल कांस्टेबल के 1334 पदों पर भर्ती के लिए 75,803 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। पुलिस प्रशासन ने परीक्षा के लिए प्रदेश में 81 केंद्र बनाए थे। लिखित परीक्षा निष्पक्ष तौर पर करवाने के लिए ड्रोन कैमरों के साथ परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। परीक्षा हॉल और कैमरों की वीडियोग्राफी भी की गई। अभ्यर्थियों की तलाशी लेने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। फ्लावरिंग से बम्पर फसल की उम्मीद, हृदय रोगों से बचाएगा कच्चा बादाम, त्वचा भी निखारेगा। नाचन और करसोग में इस बार कच्चे बादाम जिसका रंग हरा की बेहतर फ्लावरिंग हुई है। इससे बागवान बाग है और बेहतर फसल की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ समेत पड़ोसी राज्यों में इस बादाम की ज़्यादा मांग होती है। इसे ठंडाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यह बादाम हृदय रोगों से तो बचाता ही है, त्वचा को भी निखारता है। इसके अलावा बगीचों में जैसे ही कच्चा बादाम तैयार होता है उसके 2 या 5 किलोग्राम के डिब्बे बनाकर बेचे जाते हैं। 5 किलोग्राम का डिब्बा 800 से 1000 रुपए तक बिकता है। कच्चे बादाम का प्रयोग शीतल पेय ठंडाई के रूप में किया जाता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी तक इस बादाम की बहुत मांग रहती है। खरबों का कर्ज फिर भी मुख्य सचिव के लिए खरीदी 42 लाख की कैमरी गाड़ी। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बदहाली और खरबों की कर्जदारी के बावजूद मुख्य सचिव के लिए लगभग 42 लाख रुपए की कैमरी हाइब्रिड गाड़ी खरीदी गई है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस मामले को पूर्व HAS अधिकारी BR कोंडल ने उठाया है। कोंडल ने आरोप लगाया है कि बजट पेश करने से कुछ दिन पहले इस गाड़ी को खरीदा गया। कोंडल पूर्व में मंडी जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक रह चुके हैं। उनकी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सत्येंद्र जैन से भी भेंट हुई है। वहीं यह हाइब्रिड गाड़ी कहने के लिए तो पेट्रोल और बैटरी दोनों से ही चलती है। इसे ईंधन की बचत के नाम पर लिया जाता है, लेकिन असल बात यह है कि यह खूब पेट्रोल पी रही है। यानी यह कहने भर को ही इलेक्ट्रिक है। यह मैदानों में ही ईंधन की बचत कर सकती है, जहां एक्सीलेटर नामात्र दबाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में ये ईंधन की खूब खपत करती है। जयराम सरकार आमदनी कम और खर्चे ज्यादा करने पर पहले ही घिर चुकी है। नलवाड़ मेला प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के 4 खिलाड़ी रहे विजेता। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में आयोजित प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल के विद्यासागर, गीतानंद, वीरेंद्र सैनी और अजय ठाकुर को हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। एक मुकाबले में हिमाचल के बॉक्सर को हार का सामना करना पड़ा है। बॉक्सिंग समिति के संयोजक मार सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में हिमाचल और हरियाणा के 5-5 बॉक्सरों ने हिस्सा लिया। HPU शिमला 5 दिव्यांग PhD शोधार्थियों ने चमकाया विश्वविद्यालय का नाम।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 5 दिव्यांग पीएचडी शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय का नाम चमकाया है। इन शोधार्थियों को केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फेलोशिप मिली है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों को मेरिट आधार पर यह फेलोशिप दी जाती है। विश्वविद्यालय के विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इन विद्यार्थियों में राजनीति विज्ञान विभाग के दृष्टिबाधित छात्रा प्रतिभा ठाकुर, शिक्षा विभाग के मुकेश कुमार, इतिहास विभाग के राजपाल, योग विभाग के संजय भैरव और वाणिज्य विभाग के हेम सिंह शामिल हैं। 5 साल का बदलेगा रिवाज, दोबारा सरकार बनाएगी भाजपा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भाजपा युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर भाजपा के मिशन रिपीट की असफलता को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दर्द छलका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अनेक बार चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार रिपीट न होने की पीड़ा हमेशा रही है। इस बात का दर्द हमेशा सताता रहा है, लेकिन अब रिवाज बदल गया है। इस प्रदेश में दोबारा भाजपा की ही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा युवा मोर्चा के शिविर के समापन पर डंके की चोट पर यह बात कहते हुए कहा कि जहां 5 साल का वक्त समाप्त होने वाला है, वहीं अगले 5 सालों का समय शुरू होने वाला भी है। महंगाई की मार, 2 माह में प्रति क्विंटल 30% तक बढ़ गए सरिया के दाम। हिमाचल प्रदेश में मकान बनाना बहुत महंगा हो गया है। यहाँ सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी आदि के रेट एकाएक बढ़ गए हैं। 2 महीने के भीतर सरिया के रेट प्रति क्विंटल 30% तक बढ़ गए हैं। राजधानी शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सरिया के दाम जीएसटी जोड़कर 8,600 से लेकर 8,800 रुपये तक पहुँच गए हैं। सीमेंट के रेट भी बढ़कर 465 रुपये प्रति बैग तक हो गए हैं। यही हाल प्रदेश के अन्य हिस्सों के है। दुर्गम क्षेत्रों तक तो सरिया बहुत ही महंगा पहुंच रहा है। स्क्वायर पाइप का दाम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। वहीं इसके अलावा बात करें तो पिछले 2 महीने में सरिया के रेट ने करीब 2,000 रुपये की वृद्धि के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 1 साल में करीब 2,400 से 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 2 साल में सरिया करीब 3,500 से 3,800 रुपये बढ़ चुका है। सीमेंट के रेट की भी यही स्थिति है। पहाड़ों पर फैली पेट्रोल की आग, 7 दिन में 6ठी बार दामों में बढ़ोतरी। राजधानी में अब पेट्रोल शत लगाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। रविवार को 73 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी के साथ शिमला में पेट्रोल के दाम 99.74 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। यदि यही क्रम आज जारी रहा तो इसका आंकड़ा 100 रुपये के पार हो जाएगा। इससे पहले शनिवार को 87 पैसे, शुक्रवार को 63 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में डीजल के दामों में भी 58 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। अब राजधानी में डीजल के दाम 84.03 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। आज आउटसोर्स कर्मचारियों से बात करेगी सरकार, चर्चा के लिए बुलाए सभी संगठनों के प्रतिनिधि। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने को लेकर सरकार आज कर्मचारियों के सुझाव लेगी। आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सुझाव देने के लिए सरकार की ओर से भी कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी अलावा सभी जिलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल होंगे। इनमें बीवो कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, एनएचएम कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में आएंगे। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।